हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एके इंडिया यूट्यूब चैनल में। आज हम लेकर के आए हैं आप सभी के लिए एसएससीजीडी के टॉप 25 क्वेश्चन जो कि आपके एसएससीजीडी के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना ज़्यादा समय गवाए इस 25 क्वेश्चन को देख लेते हैं कि आपके 25 क्वेश्चन कैसे हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलती है, इसी तरह के और भी क्लासेज आप लोगों को देते रहूँ और आप लोग के एग्जामिनेशन की तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवाते रहूँ। तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके दोस्तों को भी पता चल सके। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखो, पहला जो आपका प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि किस राज्य में हाल ही में प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना यानी कि PMUY प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना शुरू की गई है। तो वो जो है तेलंगाना में किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, जब क्लोरोफिल प्रकाश अवशोषित करता है यह उत्तेजित हो जाता है और क्या उत्सर्जित करता है? तो वो इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करता है। क्या क्लोरोफिल क्या उत्सर्जित करता है? इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करता है। ठीक है, ध्यान से ऐसे प्रश्नों को ध्यान से हल कीजिए। ठीक है, अब देखो अगला प्रश्न था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डैश में 16वें अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा मंच की मंत्रिमंडलीय बैठक का उद्घाटन किया। कहाँ किया था? तो ये नई दिल्ली में किया था। ठीक है, कहाँ किया था? नई दिल्ली में 16वीं अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा मंच की मंत्रिमंडल का बैठक किया था। ठीक है, अब देखो एक प्रश्न था, बीमा क्षेत्र का नियंत्रण कौन करता है? तो बीमा क्षेत्र का जो नियंत्रण है वो IRD इड्डा जो है वो करता है। ठीक है, अब देखो अगला प्रश्न था आपका पानी की अस्थायी कठोरता को लेकर के। ठीक है, कि पानी को अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग नहीं किया जाता? तो ये उबालना नहीं किया जाता। अगर आप पानी को उबालोगे तो उसका अस्थायी कठोरता जो है वो दूर नहीं होगी। ठीक है, अब देखो आगे के प्रश्न आपके सामने आता है। अब छठा नंबर क्वेश्चन आता है आप सभी के लिए कि भारत का उपग्रह भास्कर, देखो भारत का जो उपग्रह भास्कर था दूसरा, कब प्रक्षेपित किया गया था? क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है। तो ठीक है, तो 18 जुलाई 1980 ईस्वी को भारत का जो उपग्रह भास्कर 2 था उसे प्रक्षेपित किया गया था। अब एक प्रश्न आता है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान मुक्त ऑक्सीजन आता है, कहां से आता है? तो वो जल से आता है। ठीक है, प्रश्न एक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार को आपको साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, जिसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा देश अंडमान द्वीप समूह के सबसे नजदीक है? तो फ्रेंड्स ये म्यांमार होगा। ये अभी यूपी पुलिस में भी ये प्रश्न पूछा गया था कि कौन सा देश अंडमान द्वीप समूह से सबसे नजदीक है, तो ये म्यांमार इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, एड्स ठीक है में वायरस होता है, किस तरह का वायरस होता है? तो डबल स्टैंडर्ड कक्ष का वायरस होता है। इसमें कैसा वायरस होता है? ये डबल स्टैंडर्ड कक्ष का वायरस होता है। ठीक है, अब देखो अगला प्रश्न है, किस देश ने सर्वप्रथम महिलाओं को मताधिकार दिया? किसने दिया था? न्यूजीलैंड ने। न्यूजीलैंड ने मताधिकार देने का सबसे पहला काम किया था महिलाओं के लिए। ठीक है, अब देखो आगे के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो आगे का प्रश्न जो कह रहा है, आधारभूत इकाई की संख्या कितनी होती है? एसआई इकाई की संख्या यहाँ पूछा जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो आधारभूत एसआई इकाइयों की संख्या कितनी होती है? तो वो 7 होती है। ठीक है, अगर आपको पता हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर बताइएगा कि कौन कौन से होती है। ठीक है, अब देखो अगला प्रश्न है, एक नाव डूब जाएगा जब यह अपने कितने बराबर के जल को विस्थापित करेगा? ठीक है, यहाँ आपको क्वांटिटी बताने कितने पानी को वो विस्थापित करेगा कि नाव जो है पानी में डूब जाएगा। तो वो अपने वजन के हिसाब से जो पानी डालेगा वो अपने वजन के हिसाब से पानी को हटाएगा, विस्थापित करेगा, तो वो पानी के अंदर क्या हो जाएगा? नाव जो है डूब जाएगा। अगला प्रश्न आता है, बहमनी साम्राज्य की स्थापना की गई थी। बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो अलाउद्दीन हसन द्वारा जो था बहमनी साम्राज्य की स्थापना की गई थी। ठीक है, अब देखो अगला प्रश्न आता है, यूरो किस देश की मुद्रा नहीं है? तो फ्रेंड्स ये स्विट्जरलैंड की मुद्रा नहीं है यूरो। तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि यूरो कहाँ की मुद्रा है। ठीक है, नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा। अब देखो वीडियो पसंद आती है, क्लास अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक कर दीजिए। लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलती है और आगे की क्लास के देखने के लिए डेली। तो फ्रेंड्स आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और आप घर बैठे बैठे अपनी तैयारी को करते रहें। ठीक है, अब देखो इसको मैं क्लियर करके साफ कर लेता हूं, उसके बाद आगे के क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। आगे के क्वेश्चन कह रहा है कि आपको कौन सा लकड़ी खुला हवा में रखने पर जल्दी खराब हो जाता है? देखो बहुत ही कॉमन सेंस वाली क्वेश्चन है। अगर गीली लकड़ी को आप अगर खुली हवा में छोड़ दोगे तो वो क्या होगा? जल्दी खराब हो जाता है। ठीक है, उसमें दिक्का जिसको बोलते हैं, कीड़ा छोटा छोटा होता है, वो उसमें लग जाता है और लकड़ी को खराब कर देता है। ठीक है, यदि एक कोशिका का व्यास दुगना है तो इसमें पानी की वृद्धि होगी कितने? आधी हो जाएगी। ठीक है, एक कोशिका का व्यास अगर दुगना कर दिया जाए तो इसमें पानी की वृद्धि कितनी होगी? तो पानी जो है उसमें आधा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन आता है, पैरोमीटर को क्या मापने के लिए प्रयोग किया जाता है?
तो पैरोमीटर को किसके लिए नापा जाता है? तो उच्च तापमान नापने के लिए पैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। जैसे सूरज का तापमान नापने के लिए किसका यूज किया जाता है? तो पैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखो अगला प्रश्न आता है, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान भारतीय राज्यों में से किसमें स्थित है? अब देखो फूलों की घाटी कहाँ स्थित है राष्ट्रीय उद्यान? तो आपके उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, ध्यान से ऐसे प्रश्नों को बनाइएगा। फूलों की घाटी कहाँ है? तो राष्ट्रीय उद्यान तो वो उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, अब देखो अगला प्रश्न आता है, एक वृत्ताकार प्लेट, एक घन और एक गोला सभी एक ही धातु के बने हुए हैं और सभी का द्रव्यमान भी समान है, को 300 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, तो उनमें से किसके शीतलन की दर सबसे कम होगी? तो देखो यहाँ बताया जा रहा है, एक प्लेट है, एक घन है और एक गोला है, तो सबसे जल्दी सबसे देर से ठंडा कौन होगा? तो फ्रेंड्स गोला होगा, क्योंकि गोला जो है आपका एकदम अंदर से लेकर के बाहर तक वो मटेरियल का बना हुआ, उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होगी और वो ज़्यादा कंप्रेस है कंपेरिजन प्लेट और एक घन के लिए। ठीक है, तो गोला में जो है आपका वो शीतलन का जो क्षमता होगा सबसे धीरे धीरे होगी। ठीक है, सबसे कम होगा किसमें? गोला में होगा। अब देखो एक प्रश्न है, मैराथन दौड़ कितने किलोमीटर की होती है या मील की होती है? तो मैराथन जो दौड़ है आप 26 मील 385 यार्ड की होती है। तो एक मील में कितना किलोमीटर होता है? तो एक मील में आपका 1.6 किलोमीटर होता है। ठीक है, 1.6 किलोमीटर जो होता है आपका होता है एक मील में। तो आप इसको मल्टीप्लाई करके आप यहाँ देख सकते हो। ठीक है, देखो अब आगे के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे के प्रश्न हम देखते हैं। इधर देखो अब यहाँ कह रहा है कि कौन सी चट्टाने संरचना में खनिजों का अधिकतम सांद्रण है? तो देखो धारवाड़ प्रणाली जो है इसमें चट्टानों की जो है अधिकतम सांद्रण होता है। अब देखो एक प्रश्न आता है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? देखो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम के पूछ रहे हैं, तो बेकिंग सोडा का जो रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। हमेशा एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको आप रट लीजिएगा, ये हमेशा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न। ठीक है, एक प्रश्न आया था, नरेंद्र मोदी सरकार में वर्तमान रसायन और उर्वरक मंत्री कौन है? देखो अभी वर्तमान में जो आपके रसायन और उर्वरक यानी कि खाद्य मंत्री जो हैं वो कौन है? तो वो फ्रेंड्स आपके अनंत कुमार है। ठीक है, तो ऐसे जो करंट के क्वेश्चन है इसको भी आप देख लीजिएगा। एक प्रश्न था, कौन सा तत्व पौधे में जल और कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है? तो जो बोरोन है, बोरोन जो है वो जल पौधे में जल और कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है। देखो फ्रेंड्स मैंने आप सभी के साथ 25 क्वेश्चन शेयर किया है, कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आगे की क्लास भी चाहिए है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बता दीजिएगा, मैं आगे की क्लास भी आपको लगवा दूंगा, ताकि आप लोगों के SSGD के एग्जामिनेशन बहुत ही अच्छे से जाए और अपने घर में बैठे बैठे तैयारी कर सको। ठीक है, अगर आप लोग का एग्जामिनेशन कब है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा कि अगर आपका एग्जाम कौन से तारीख को है। मिलते हैं फ्रेंड्स आप सभी से अगली क्लास में, तब तक इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।